नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एनडीए या प्रशांत किशोर आरजेडी के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर। आजदर में आरजेडी के खेमे में हो क्या रहा है, क्या भगदड़ मची है? आरजेडी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, एक तो पत्रकांड आपने देखा ही, उस लेटर कांड के बाद कार्यकर्ताओं को समझाना बुझाना पड़ा और एक डिबेट रखनी पड़ी। और उस डिबेट में आरजेडी की तरफ से जो भी लोग शामिल हुए, जो प्रवक्ता शामिल हुए, उन्होंने भी कहा कि ज्यादा जरूरी है। और प्रशांत किशोर की तरफ आरजेडी ने हमला कर दिया, ये कहते हुए कि यहां तो खरीदा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो नए नए राजनीति में हैं, लेकिन वो यहां पर लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को समेटे रखने के लिए बेहद जरूरी है कि उन्हें बताया जाए कि आप उधर ना जाएं, दिमाग से काम लें और जो आपकी बुनियाद है, जो मजबूत दल है, उसके साथ आप रहें। लेकिन आज एक ऐसा वाकया हुआ, श्याम रजक ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब श्याम रजक वैसे चेहरे हैं, याद होगा उन्हें, जो कम से कम 30 या 35 या 40 साल के होंगे इस वक्त। राम और श्याम की जोड़ी होती थी लालू प्रसाद के। एक तरफ आप समझ पा रहे हैं हम किनकी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ श्याम रजक होते थे। तो आप जब इसे देखेंगे, रामकृपाल यादव के समय को जरा देखें या फिर श्याम रजक को देखें, लालू प्रसाद के साथ रहने तक के बात को देखें या फिर उनसे अलग होने की बात को देखें, तो आखिर ये दुराव क्यों हो रहा है? लालू प्रसाद की राजनीति या उनके राजनीति का जो पैटर्न है, क्या हो जा रहा है वैसे नेताओं को जो कि अब आरजेडी का रास्ता छोड़ने पर आमादा हो गए? यहां पर जरूरी ये भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अब सीधे हम डिबेट पर आते हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ आज की डिबेट में हैं, प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, सत्येंद्र कुमार सत्या प्रवक्ता जनसुराज से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी खिड़कियां आज हमने खोली हैं ताकि हम मंतव्य सुने। चितरंजन गगन जो कि प्रवक्ता आरजेडी से, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। चितरंजन गगन जी, आरजेडी के खिलाफ जो शोर है या फिर जो एक भगदड़ वाली बात ये लोग बराबर कह रहे हैं, और पीके ने भी कह दिया है कि 2025 में जो मुकाबला होगा वो एनडीए वर्सेस जनसुराज के बीच में होगा, तो क्या सही मायनों में आरजेडी के अंदर ऐसा है? क्योंकि जिन नेताओं का नाम हम ले रहे हैं, जिन बड़े प्रोफाइल के नेताओं का हम नाम ले रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? विवेक जी, आपने जो सवाल किया है इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट यह है कि आरजेडी के खिलाफ काफी शोर हो रहा है, और दूसरा कि जब से भगदड़ मचा हुआ है। दोनों का दो कारण है, दो सवाल जवाब। शोर है तो चूंकि यह सभी जानते हैं कि जब 1990 में आदरणीय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो सामाजिक न्याय की धारा को जो एक ताकत मिली और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, उनके खिलाफ एक मजबूत स्तंभ के रूप में लालू जी सामने आए। उसी समय से लालू जी के खिलाफ में तरह तरह के अभियान चला, कितना षड्यंत्र हुआ, झूठे मुकदमा हुए, सब चीज हुआ, लेकिन लालू जी चट्टान की तरह अडिग रहे और लालू जी अपने नीति और सिद्धांतों से कभी नहीं समझौता किए, नहीं डिगे। इसीलिए विपक्ष में रहने के बावजूद भी, इतना प्रताड़ना, इतना परेशानी झेलने के बावजूद भी, इतना चौतरफा हमला के बावजूद भी, आज भी लालू यादव बिहार ही नहीं, एक सवाल चितरंजन जी आपसे हम पूछ सकते हैं? एक सवाल आपसे है चितरंजन गगन जी, कितने सालों से आप आरजेडी में हैं? जी, मैं तो इसका फाउंडर हूं। आप समझ, मैं इसका फाउंडर हूं, इसका दस्तावेज जो तैयार हुआ था, 3 मैन कमेटी का मैं भी एक मेंबर था, जिसमें आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी थे, शकील अहमद जो एडवोकेट जनरल थे, गुजर गए, सो थे, और मैं था। मैं तो इसका फाउंडर मेंबर हूं। इसका दस्तावेज में सुविधा तैयार करने वाली 3 मैन कमेटी का मैं मेंबर रहा हूं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या कुछ तो जनसेवा की भावना होगी, राजनीति करने की इच्छा होगी, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, या फिर किसी पद को पाने की भी इच्छा होगी जैसे और लोग कर रहे हैं। तो क्या चितरंजन गगन के दिमाग में यह बात नहीं आई जो आज श्याम रजक के दिमाग में आ रही है, या फिर रामकृपाल यादव को समझ में आ गई बहुत पहले? यही फर्क है। अगर जो लालू जी समझौता कर लिए हुए रहते अपने सिद्धांतों से, तो आज लालू जी भी बहुत, आज हो सकता था प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। अगर तेजस्वी जी समझौता कर लिए हुए रहते तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते। तो जब जो नेता
कभी भी अपने नीतियों से, कार्यक्रमों से समझौता नहीं किया। चाहे जो भी कष्ट उसको झेलना पड़ा, चाहे जो भी प्रताड़ना उसको सहना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन जब वह अपने नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तो उसके साथ हमारे जैसे लोग, मैं अकेला नहीं हूं, हमारे जैसे हजारों और लाखों लोग हैं जो लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के झंडा के नीचे ये बताइए एक सवाल, वही सुन लीजिए, हाँ। वही ताकत है। और जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग तो जो सब पद के लिए हैं, उनके ना नीति है ना सिद्धांत है। सारा नीति सिद्धांत केवल पद के लिए है, तो पद तो लिमिट है। पद अब पद के लिए आपकी राजनीति होती है। हाँ, अब हमें जरा ये बताइए, आप तो अब हिमालय पर ही जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में अब आपको मतलब कह सकते हैं ना कि वो अंदर की एक ज्योति जल गई है कि हाँ भाई सब मिथ्या है, जीवन कुछ है ही नहीं, बस इसी तरह से चलते रहना, जो प्रभु का आदेश होगा। हमारा इस सवाल है, चितरंजन गगन जैसे कितने लोग और नई जो पीढ़ी या फिर नए लोग जो शामिल हो रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें जरा ये बताइए कि भरोसा हो रहा है नए नवेलों पर? आपको हमेशा आरजेडी पार्टी में क्या इस बात का भी डर रहता है कि आए हैं चले जाएंगे, फिर कुछ आएंगे फिर चले जाएंगे? तो क्या आरजेडी जो पार्टी है कोई स्कूल है, महाविद्यालय है, क्या है? आरजेडी है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, लालू जी तो एक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है लालू जी। जब मैंने पहले कहा कि लालू जी जब अपनी नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किए, नहीं तो आज कहां से, आज हो सकता है देश के प्रधानमंत्री रहते। तेजस्वी जी जो है सो समझौता नहीं किए तो आज बिहार के मुख्यमंत्री रहते। यही भाजपा उनको जो है सो कहती, एकदम पाक साफ कहती कि जैसे ऐसा जन नेता कोई नहीं है। जिन्होंने समझौता किया अपने नीति से, सिद्धांतों से, पद के प्रति, पद की लिप्सा पर जो लोग राजनीति अब एक अंतिम सवाल चितरंजन गगन, फिर आप डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने? नहीं, देखिए, यह कह देना बहुत आसान है। ये देखिए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, ये आसान था, लेकिन चितरंजन गगन जी के लिए डिप्टी सीएम बनना बड़ा मुश्किल था। मैं विवेक जी यह सवाल करूं कि जेपी मूवमेंट से बहुत लोग निकले और उसमें से लालू यादव ही क्यों, लालू यादव दूसरा क्यों नहीं बना? आज नीतीश जी हैं जेपी आंदोलन के नेता, लालू यादव क्यों नहीं बने? भले ही इतना दिन पर मुख्यमंत्री रहे। जेपी आंदोलन के नेता तो आपके श्याम रजक जी भी हैं उस आंदोलन में। नहीं, उस आंदोलन के मैं भी हूँ। हाँ, तो बस वही हम कह रहे हैं। मैंने त्याग नहीं किया, मैंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के मैंने जेपी आंदोलन में भाग लिया। तो आप त्याग करने के लिए आए थे। हम तो चाह रहे हैं चितरंजन गगन जी आरजेडी की तरफ से डिप्टी सीएम होते। नहीं, देखिए, कह देना, मैंने कहा कि फिर जेपी आंदोलन में उतने नेता थे, सब लोग लालू यादव। जेपी आंदोलन ठीक है, अभी नए नवलों को पढ़ना पड़ेगा। नहीं, जेपी आंदोलन क्या था, वो मूवमेंट क्या था? हमारा एक सवाल है, आपकी आंतरिक इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन ऐसे चितरंजन गगन जैसे नेताओं की कितनी संख्या है? फ्री में क्या फ्री में सेवा करने के लिए? जवाब भी देने दीजिएगा। आप लालू जी की बात छोड़िए, आज तेजस्वी यादव जी जो नौजवानों के बीच में जो एक क्रेज बने हुए हैं, नौजवानों के, आप क्यों नहीं बन पाए सर क्रेज? नहीं, तो ये देखिए, हर कोई नहीं बन सकता। वो जो है सो उसमें वैसे शक्ति होती है, वैसा उसमें व्यक्तित्व होता है। आपको देख करके तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपकी ताकत, आपकी आवाज, आपकी बुलंद आवाज, आपको देखकर तो हम लोग ये कर रहे हैं कि चितरंजन गगन जी की आवाज देखो कितनी बुलंद है। फिर क्यों आपको सहारे की जरूरत है? विवेक जी, यही आरजेडी की ताकत है, यही लालू यादव जी की ताकत है। चलिए एक मिनट जरा रुकिएगा। हमारे सत्येंद्र कुमार सत्या है प्रवक्ता जनसुराज से सत्येंद्र कुमार सत्या है। सत्येंद्र जी, हमें जरा ये बताइए, आरजेडी का तो आपने देख लिया, बहुत सारे सवाल हैं, जो 4-5 सवाल इधर उधर भटक रहे थे उनको भी समेट लिया हमने। सत्येंद्र कुमार सत्या जी, देखिए, एक तो है कि चितरंजन गगन जी ने कह दिया कि नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए, मिथ्या है जीवन, और ये फिलॉसफी जो है, ये राजनीति जो है, ये सब कुछ नहीं है, ड्रामा है, हम लोग कलाकार हैं और अपनी अपनी जो अदाकार की जो भूमिका है वो निभाते हुए हम लोग एक दिन परम लोक को सिधार जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, मिथ्या है। हमें जरा बताइए सत्येंद्र कुमार सत्या जी, जो प्रशांत किशोर हैं, क्या इसमें बिलीव करते हैं या फिर उनका ट्रैक कुछ और है? और वो कह रहे हैं कि 2025 में उनकी लड़ाई आमने सामने एनडीए वर्सेस जनसुराज की है। एक बात जो बीजेपी आपको यहां पर
पकड़कर हाथ टोकती है, वो ये कहती है कि सर दोबारा पार्टी क्यों बनाना, पहले ही तो आप इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये हो चुका है। ये बात जायसवाल साहब के मुंह से सुनने को मिलता है बराबर। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को और सभी को कि जनसुराज एक ऐसा अभियान है जो यहाँ के युवाओं को, जनता को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने का भी एक प्रयास है। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जब हम कहते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को, ये कहानी बहुत दिन से चल रही है और ये चलती रहेगी। भाजपा हो, नीतीश कुमार हो, सबको तो आपने ही कॉम्प्लान पिलाया, सबको तो मजबूती, लंबाई, चौड़ाई आपने ही दी। अब कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, जो हम समझाए थे हमसे गलती हो गई। लेकिन आपने जो परमाणु बम बनाया तो अब तो आप हाथ नहीं खींच सकते, वो तो विनाश की स्थिति हो जाएगी। फिर आप इससे हाथ नहीं खींच सकते। अगर आप कह रहे हैं सामने वाला बेईमान हो गया तो कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? तो ये बताएं हमें कि चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने पिछले कई सालों से बारी बारी से बिहार पे तो किया ही है, बिहार को चलाया ही है, शासन चलाया है। किया हुजूर? फिर भी बिहार इतना फिसड्डी क्यों रहा? अरे वही तो बिहार फिसड्डी रहा, आपने क्यों इक्वेशन फॉर्मूला दे दिया? ये जो व्यवस्था थी, इसमें प्रशांत जी लगातार अपनी बैठकों में, मीटिंग में ये बात कहते रहे हैं, जनसुराज ये बात कहते रहे हैं कि जो जब नीतीश जी बिहार को बदलने के लिए चले थे, बिहार के लिए जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था, तब प्रशांत जी ने कंधा लगाया था। जहां भी जरूरत पड़ी प्रशांत जी ने अपना कंधा लगाया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कंधा लगाया, कहीं टेंट डाल दिया, कहीं बांस बल्ले लगा दिए, मजबूत सबको कर दिया, आज इस स्थिति में पहुंचा दिया। सभी लोग राज कर रहे हैं और अब जब सरकार चल रही है, मजबूती से चल रही है, तब आप कह रहे हैं कि ना, ये तो इनके मन में पाप है, खोट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल प्रश्न जो है वो बिहार के विकास का है, बिहार में बदलाव का है, बिहार को आगे ले जाने का। तो क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि बिहार का विकास हो? कि बिहार में ये प्रक्रिया, इतने भोले कैसे हो सकते हैं? हम यही कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए जो ईमानदारी वाला प्रयास होना चाहिए, तो वो प्रयास अब तक नहीं हुआ है। उस प्रयास को करने की जरूरत है और ये प्रयास प्रशांत जी अपने जनसुराज के माध्यम से हम लोग सब मिलकर इस प्रयास को कर रहे हैं। आप कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जी को नेगलेक्ट करने की बात ही नहीं है, ये तो खुद ही नेगलेक्ट कर रहे हैं अपने चिट्ठियों में। इनको देखिए, ये माननीय लालू यादव जी की दुहाई दे करके और पूरी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। इनके यहाँ जो भी भगदड़ मच रही है, ये कहीं भी ये नहीं कह रहे कि करेगा। अगर तेजस्वी यादव जी लीकेज रहेगी तो वहां पर तो कुछ सील कीजिएगा ना, कि बहने दीजिएगा, रिसने दीजिएगा। अगर ठीक है कुछ कार्यकर्ता है, ऐसी खबर मिली, तो आप तो कोशिश करेंगे कि उन्हें मोटिवेट करें। तो यहां पर तेजस्वी गलत कैसे है? नहीं, तेजस्वी यादव जी का, उनको रोकने के लिए उनकी पार्टी में लोग जो भगदड़ मची हुई है, उसके लिए तेजस्वी का नाम भी तो नहीं लिया गया है। ये कहा गया है कि लालू जी की लेगेसी को देखते हुए, शायद याद होगा कि तेजस्वी ने एक बार कहा था को देखते हुए किया जाए। कुछ गलतियां हुई हैं पुराने दिनों में, लेकिन अब जो तेजस्वी कर रहे हैं, तेजस्वी ने इस बात को स्वीकारा था कई साल पहले। सेम ट्रैक पर प्रशांत किशोर भी है, वो भी कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन अब जो है आमने सामने की लड़ाई, ये आप कह रहे हैं कि हम तय करेंगे। ये थोड़ी सी बात जो है ना, थोड़ा यहां तेजस्वी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, अब धीरे धीरे आएंगे। प्रेम रंजन पटेल जी जरा आइए। प्रेम रंजन पटेल जी जरा बताइए, एनडीए या प्रशांत किशोर, आमने सामने की लड़ाई है, इसमें कहीं आरजेडी नहीं है, और आरजेडी से जो चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं, जो लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, तो क्या इसका संदर्भ राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी कैसे देख रही है अपने चश्मे से? विवेक जी, मैं तो कहता हूं कोई लड़ाई बिहार के अंदर में है ही नहीं। एक तरफा है एनडीए, जहां हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व, दोनों जो है से पूरी तरह से आजमाया हुआ, जांचा हुआ, परखा हुआ, और दोनों विकास के परख व्यक्ति, और दोनों का साथ जब हो तो बिहार के विकास के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? भी तो ये बिहार की जनता को मालूम है, पता है बिहार की जनता को
कि बिहार का विकास यही हो सकता है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार जो है से हम 2005 से उस विकास को इस जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इससे बड़ा विकास लालू के समय में जरा बता दीजिए कि बिहार में क्या था 2005 से पहले। किसी प्रकार का कोई जीवन, लेकिन अब जो नहीं है, अब पीके ला कर देंगे, प्रशांत किशोर ला के देंगे तरीके से। आज जो है कम से कम बेहतर तरीके से लोग जो है महसूस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए क्या बेहतर से बेहतर जो है इवेंट करने का काम किया था, आपके लिए भी तो किया था। लेकिन नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था। मैं तो कह रहा हूं कि किसी के लिए कर सकते हैं, जनता जिसके साथ होगी उसके लिए वो प्रचार कर करके उसको और जो है बेहतर से बेहतर जो है उसकी जनता के बीच में परोस सकते हैं। लेकिन स्वयं नेता बनने चलेंगे, ये असंभव बात है कि जनता उनको जो है तुरंत नेता सर पे बैठा देगी। अब तेजस्वी यादव तो आए हैं, लालू जी के जो है मुंह में चम्मच चांदी का लेकर के लालू जी के नाम पर, उनके बेटे के नाम पर जनता कहां पसंद कर रही है, बार बार उनको नकार रही है और जान रही है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये जो है इनका कोई योगदान राजनीति में नहीं है, ये केवल जो है लालू जी के नाम पर, राबड़ी के नाम ठीक है ना, जो गुट्टी आपको पिला रहे थे अब खुद पिएंगे, खुद मजबूत, आपको मजबूत क्यों करेंगे? अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू से, 1 मिनट सर। अरविंद निषाद जी, सवाल वही है। अरविंद निषाद जी, सवाल तो यही है कि कल तक आपको मजबूत कर रहे थे तो ठीक था, आज खुद मजबूत होने के लिए सामने हैं तो भाई बड़ा खराब लग रहा है आप लोगों को। कहां मजबूत है? कौन पंचायत में मजबूत है? हम राज्य की तो बात, कौन पंचायत में मौजूद है? एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति यह कहे कि मैं 2025 के चुनाव में सबको परास्त कर दूंगा। अरे पंचायत में उपस्थिति दर्ज कीजिए ना। हमारी पार्टी के लिए जब वो काम कर रहे थे, जिस समय वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं बनाए गए थे, वर्ष 2016 की मैं बात कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे हमारी पार्टी की ओर से, सारे प्रवक्तागण उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये इतने बड़े नेता साबित हुए पीके कि किसी प्रवक्ता से 1 सेकेंड, 1 मिनट तो दूर की मैं बात कर रहा हूं, 1 सेकेंड मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, और ये चले हैं बिहार में राजनीति करने। 2016 की मैं बात बता रहा हूं, और कार्यकर्ताओं का ये दर्द समझ रहे हैं, बिहार की राजनीति को ये समझने चले हैं। है बिहार के जरूर। अभी बता रहे थे अपने एक बैठक में अभी कि पटना के सुल्तानगंज के चौधरी टोला में मैं 3 साल रहा हूं, खिचड़ी खा करके, दाल भात चोखा खा करके, और वहां के सड़क पर चाय पी करके मैं समझा हूं, देखा हूं, जाना हूं। उस अवस्था को बदलने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। आप क्या है? आपको तो कोई एजेंडा दे देगा, एजेंसी आपकी आएगी, काम करेगी। आप भी अभी यहाँ एजेंसी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है राजेश, 1 मिनट। राजेश राठौर मुख्य नेता कांग्रेस से, समय की कमी है लेकिन फिर भी हम उसमें से कुछ समय बढ़वाते हैं, तक जहां 1 मिनट का समय वहां 3 मिनट करवा दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर राजेश राठौर से जानना चाहेंगे कि आरजेडी के खिलाफ जो शोर है, एक जो भगदड़ की स्थिति है, उस पर कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देख रही है? धन्यवाद विवेक जी, बोलने का मौका दिए, और आग्रह है अपने पैनलिस्टों से कि मैं सबका सुना हूं, जो ही वक्त है मेरा, बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा आपको। हाँ। अब मैं आरजेडी पे बोलूं या प्रशांत किशोर पे, चूंकि चैनल पे लगातार प्रशांत किशोर चल रहा है, तो प्रशांत किशोर एक एजेंडा में आज पास हो गया कि प्रशांत किशोर भी चर्चा में आ गया। मैं आपकी इस बात से, मैं आपकी इस बात के समर्थन में हूं। दूसरा कि मैं सब दिन से कह रहा था, और आज इस बात के दावे के साथ कह रहा हूं, उन्होंने चरितार्थ किया कि वो भाजपा के ही बी टीम है। इसलिए कि जिस प्रकार से आप पूछे हैं चितरंजन गगन जी से कि आपकी क्या अभिलाषा बनने की है, वो नहीं बता पाए या बता पाए। एक बार मैं आग्रह करूंगा, किसी भी प्रशांत किशोर जी बड़े आदमी है, जब मुलाकात आपकी होगी, टीवी पे बात होगी, पूछ लीजिएगा कि उनकी अभिलाषा क्या है, तो स्पष्ट हो जाएगा वो करना क्या चाहते हैं। और जब उनको एनडीए बना प्रशांत किशोर चुनाव होगा, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में,
हर हर मोदी घर घर मोदी वही कराए थे, चुनाव जीतने का श्रेय वही लिए थे। तो इसी बार क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बना प्रशांत किशोर हो गया? ये तो उसी प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार से हम पिछले 4 महीने सुनते रहे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार जनता गुमराह होते गई। जनता बिहार गुमराह नहीं होने वाली है। इवेंट मैनेजमेंट करने वाले बढ़िया टेंट पंडाल लगा सकते हैं, जयमाला बना सकते हैं, लेकिन जयमाला और बरमाल लड़का लड़की के गले में जाता है, इवेंट मैनेजमेंट करने वाले के गले में नहीं जाता है। और ये हास्यास्पद है। आज कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी आरजेडी छोड़ के चले जाए, जब तक आरजेडी में आरजेडी के प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आरजेडी के बारे में पूछा, मैं कहता हूं कि जब तक आरजेडी में लालू यादव जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, कोई चले जाएंगे, उनका जो वोट बैंक है उनके साथ है, वो बिखरेगा तो उनके कारणों से बिखरेगा, किसी के कहने से नहीं घूमेगा। और उसको हम अचानक एक प्रशांत किशोर से इवेंट मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति के कहने पे इतना बड़ा डिबेट कर दे न्यूज़ 18 पर, ये अपने आप में उनका टीआरपी है कि न्यूज़ 18 जैसा व्यक्ति प्रशांत किशोर जी के कहने पे कर रहा है ताजमहल कोई बनाया होगा। क्या जिसने ताजमहल बनाया होगा? आप नहीं राजेश राठौर, पीके पर कोई डिबेट नहीं है, इसे समझना होगा। सुनिए, पीके पर डिबेट नहीं है। पीके की तस्वीर अगर रिपीट हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा होगा। अगर पूरे सभी नेताओं को सभी लोग जानते हैं, आरजेडी के खिलाफ जो सबसे बड़ा शोर है वो मोटा अक्षर आपको नजर नहीं आ रहा। जो भगदड़ मची है, जो निकलने का सिलसिला शुरू है, हमने श्याम रजक की बात को कोट किया था। श्याम रजक को आखिर शायरी का सहारा लेना पड़ा, और क्या बोला श्याम रजक ने, वो आपके पास भी होगा। विवेक जी, मैं 10 सेकंड में उसका जवाब देता हूँ। 10 सेकंड में मैंने पहले ही कहा, प्रारंभिक समय में मैंने कहा हूँ कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के विचारधारों पे है, तेजस्वी जी और राबड़ी जी पे है। कोई नेता चले जाएंगे, आरजेडी जहां है वहां है, चूंकि वो नेता की पहचान, श्याम रजक जी की भी पहचान आरजेडी। आपने कहा कि राम और श्याम में 2 जोड़ी था, इसलिए था कि उनके नाम पर लालू यादव सीएम बने थे क्या? फिर भी तो चिट्ठी 2005 फिर भी तो कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए चिट्ठी लगानी पड़ी है, अर्जी लगानी पड़ी है। अरे कार्यकर्ताओं कौन नहीं बांधेगा? कौन नहीं बांधता है? भाजपा अपील करता है, कांग्रेस पार्टी अपील करती है, जेडीयू अपील करता है, नीतीश जी घरे घरे चलिए डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। इतना जरूर है कि जो भगदड़ मची है वो सबके सामने है। ये हो क्या रहा है? पीके अपनी बात कह रहे हैं, एनडीए किसी की बात नहीं कह रही। एनडीए का कहना है कि हम जहां हैं वहीं हैं, मजबूती से हैं, और अगली बार भी हम ही आ रहे हैं। शुक्रिया।